कैमरे में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो सबसे पहले तस्वीरों में देखी जाती है, वो उसका फोकस होता है। कैमरे के अंदर लेंस के अंदर फोकस होता है, कैमरे की बॉडी के अंदर नहीं ये फंक्शन होता। अभी जितने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई हुई है उसके अंदर तकरीबन 700 प्लस फोकस पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले देखा जाता है अगर आंख फोकस है तो तस्वीर आपको फोकस लगेगी। अपर्चर सिर्फ लाइट के अंदर काम नहीं कर रहा होता, जितना नंबर हमारा छोटा होगा हम 1.4, 1.8, 1.2 पे काम करेंगे तो उसकी डेप्थ कम होगी, वो इतनी सी डेप्थ के अंदर काम कर रहा होगा। ये हमारे सामने सब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं बहुत सारे, हमने लेंसेज को इसको मास्टर कर लेते हैं। इसी तरह कहीं कॉर्पोरेट ग्रुप फ़ोटोज़ होते हैं कि 20, 25, 30 लोगों को आपने लाइन में बिठाया हुआ है, उसको फोकस किस तरह करना है। नॉर्मली जितनी भी नई जनरेशन है ना, वो फोकस को सिर्फ स्क्रीन की हद तक देखना पसंद करती है। फोकस के साथ साथ एक चीज़ और बहुत मैटर कर रही होता है, वो हाई एसओ होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल क़य्यूम है और आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड सिंस 1984 प्रैक्टिकली। वैसे एनसीए से मैंने जब ग्रेजुएशन की तो हमारा 3 साल कंपल्सरी सब्जेक्ट था जो हमने फ़ोटोग्राफ़ी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा था। तो मेरी बेस क्योंकि थी इसलिए मुझे कुछ आसानी भी थी, कुछ मुश्किल भी थी, चैलेंजेस भी थे, वो हर एक को होते हैं, तो हम उसको लेके साथ चलते हैं। आज हम सिग्मा एकेडमी के अगले कदम की तरफ चल रहे हैं और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि कैमरे में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो सबसे पहले तस्वीरों में देखी जाती है, वो उसका फोकस होता है। अगर तस्वीर अंडर एक्सपोज या ओवर एक्सपोज है भी थोड़ी सी, तो उसको तो करेक्ट किया जा सकता है कंप्यूटर में जाके सॉफ्टवेयर के साथ, लेकिन फोकस जो है ना उसको हम शार्प नहीं कर सकते। फोकस अगर तस्वीर आउट ऑफ फोकस है या सब्जेक्ट के अलावा कहीं फोकस और शिफ्ट हो गया हुआ है, तो उस फोकस को हम रिकवरी में नहीं कर सकते कि उसको हम चेंज कर सकें। नॉर्मली ये होता है कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लिए ना फोकस के पॉइंट्स मुख्तलिफ होते हैं और उसी को हम सब्जेक्ट बना के करेंगे। कैमरे के अंदर लेंस के अंदर फोकस होता है, कैमरे की बॉडी के अंदर नहीं ये फंक्शन होता। अब उस फोकस सिस्टम को जो है हम इस तरह से करते हैं कि उसके 3-4 मुख्तलिफ मोड्स हैं, जिसमें AF है, AFC है। ये 2 नॉर्मली ज़्यादा चल रहे होते हैं। AFS जो है वो सिंगल स्पॉट फोकस होता है कि एक स्पॉट हम उसको देते हैं और कैमरा उसको फोकस कर देता है। पहले कैमरों में ये होता था कि हमें मैनुअली खुद करना पड़ता था। अभी जितने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई हुई है उसके अंदर तकरीबन 700 प्लस फोकस पॉइंट्स होते हैं, जो 500 से लेकर 700 के दरमियान मुख्तलिफ कैमरास, जो ब्रांड्स के कैमराज हैं, वो फोकस दे रहे होते हैं। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। फोकस जो है ना 2 चीज़ों से करते हैं। एक जो है वो कॉन्ट्रास्ट को देखते हैं कि जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट होता है उस पॉइंट को फोकस कर लेते हैं। दूसरा क्रॉस लाइन, जहाँ पे उसकी स्क्रीन की डायगोनली हो रही हो, कि मतलब जहाँ पे वो क्रॉस कर रही हो लाइन किसी पॉइंट के ऊपर भी, तो उस पॉइंट को वो फोकस करती है। तो इन 2 चीज़ों को कैमरा ऑटोमेटिकली फोकस कर रहा होता है। तीसरी चीज़ अब जो आ गई हुई है वो पोर्ट्रेट के अंदर जब हम बात करते हैं तो आई फोकस एक सिस्टम आ गया हुआ है कि कैमरा ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट की आँख को फोकस कर देता है, क्योंकि तस्वीरों के अंदर कभी भी ये हो कि आपका जो फोकस है, सबसे पहले देखा जाता है अगर आँख फोकस है तो तस्वीर आपको फोकस लगेगी, क्योंकि हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी के अंदर या फेस के अंदर आँख की लाइन वाहिद लाइन होती है जो बहुत कांस्टेंट और डेफिनेट लाइन होती है। बाकी जहाँ नाक की है जो भी है वो सॉफ्ट एजेस होते हैं सबके, वो राउंड होता है थोड़ा सा, लेकिन शार्प एज जो है ना वो आँख की होगी या आँख के अंदर जो प्यूपल है आपका उसकी होगी। इन चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना होता है। तो अगर ये फोकस नहीं होगा तो तस्वीर आउट ऑफ फोकस ही लगेगी, हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें। उसको कंट्रोल करने के फोकस पॉइंट्स के अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ें होती हैं वो हम डेप्थ ऑफ फील्ड पे जाके उसको कंट्रोल करते हैं। वो अपर्चर भी बेहिसाब मैटर करता है फोकस के अंदर। अपर्चर सिर्फ लाइट के अंदर काम नहीं कर रहा होता कि लाइट को अंडर या ओवर कर रहा होता है, लाइट की इंटेंसिटी कंट्रोल कर रहा होता है। वो फोकस भी उस पर डिपेंड करता है, उसको हम डेप्थ ऑफ फोकस बोलते हैं। जितना नंबर हमारा छोटा होगा हम 1.4, 1.8, 1.2 पे काम करेंगे तो उसकी डेप्थ कम होगी, वो इतनी सी डेप्थ के अंदर काम कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही हमारा अपर्चर 22, 16, 8 बढ़ना शुरू होगा तो फोकस की डेप्थ बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये हमारे सामने सब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं बहुत सारे, हमने लेंसेज को इसको मास्टर कर लेते हैं। इस पे अगर हम बात करें तो अगर हम इतना फोकस करेंगे तो हमारी बहुत सी चीज़ें, और फोकस जो है वो इस तरह सर्कुलर होता है कैमरे का, वो कोई स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है।
اگر اسٹریٹ لائن میں ہو تو یہ سب کچھ فوکس ہو. جیسے اکثر شادیوں کے اوپر گروپ فوٹوز کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے ایجز آؤٹ ہوتے ہیں, سینٹر جو ہوتا ہے وہ فوکس میں ہوتا ہے. اس کی 2 ریزنز ہوتی ہیں, اس پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ اس پورے کو ہم چاہتے ہیں کہ گروپ فوٹو ہے, زیادہ لوگ ہیں, اس کو پورے کو ہم کیسے فوکس کر سکتے ہیں. اسی طرح کئی کوآپریٹ گروپ فوٹوز ہوتے ہیں کہ 20 25 30 لوگوں کو آپ نے لائن میں بٹھایا ہوا ہے, اس کو فوکس کس طرح کرنا ہے, کیا اپرچر ہونا چاہیے یا آلٹرنیٹ کیا ہونا چاہیے کہ اس کو ساری تصویر جو ہے نا وہ فوکس کے اندر ہو آپ کی. تو اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے ہم لوگ. اچھا دیکھیے, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ فوکس جو ہے نا وہ مین چیز ہے آپ کی کسی بھی فوٹوگراف کے لیے. موبائل کے ساتھ آپ تصویر کھینچتے ہیں, وہ آپ کو کئی دفعہ بہت شارپ لگتی ہے, لیکن وہی جب آپ کمپیئر کرتے ہیں 85mm یا اس سے اوپر کے لینزز کے ساتھ تو اس میں فوکس اتنا شارپ نہیں ہوتا. لیکن کیونکہ اب ایک چیز اس میں سمجھ لینی چاہیے کہ جتنا وائڈ اینگل کی طرف ہم رہیں گے, نارمل سے نیچے ہم کام کر رہیں گے. لینس کی ہم بات کر چکے تھے کہ کون سے نارمل لینس ہوتے ہیں, کون سے وائڈ اینگلز ہوتے ہیں, کون سے زوم لینسز ہوتے ہیں, کون سے ٹیلی لینسز ہوتے ہیں. اس پہ ہم ایک دفعہ لاسٹ لیکچر میں ہم بات کر چکے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جتنا وائڈ اینگل زیادہ ہوگا اتنی اس کی ڈیپتھ آف فیلڈ جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی چلی جائے گی. لیکن جتنا ہم ٹیلی کی طرف جائیں گے, اور موسٹلی لوگ جو ہیں 85mm کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ویڈنگ کے حوالے سے زیادہ پاکستان میں کام ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جب ہم بڑے بڑے بل بورڈز کے اوپر بھی میں جا کے دیکھتا ہوں تو بہت سی تصویروں میں, کیونکہ ہم نارملی جتنی بھی نئی جنریشن ہے نا وہ فوکس کو صرف اسکرین کی حد تک دیکھنا پسند کرتی ہے, وہ اس کو انلارج کر کے نہیں دیکھتی. ہم جس کی چیز کی بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ پروفیشنل کی طرف چلتے چلتے آپ کو بہت سی چیزیں شارپ دیکھنی ہوتی ہیں. آپ بل بورڈ کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ کا فوکس پوائنٹ اگر ٹھیک نہیں ہے یا آپ کا ٹیلی لینس بہت زیادہ ہے تو ہوتا یہ کہ جو تصویر انلارج ہونا شروع ہوتی ہے وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ ہاتھ فوکس ہے اور منہ اور آنکھیں آؤٹ آف فوکس ہیں. تو اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے, اس کو آپ اپنی ڈیپتھ بڑھا کے کنٹرول کر سکتے ہیں. موبائل شارپ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ اس میں 24 یا 35mm سے بڑا لینس نہیں ہوتا جو کہ دونوں وائڈ اینگل ہیں. وہ فوکس تو شارپ دے دیتے ہیں لیکن اس کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے کہ جو ہم وائڈ اینگل کی طرف رہیں گے تو فیچر ڈسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں.